उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगले महीने यानी 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और इनमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट बहुत ही अहम है। खैर सीट पर प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ सियासी दल और प्रत्याशी मतदाताओं को साधने के लिए जोर शोर से सियासी दांवपेच आजमाते नजर आ रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को अभी तक जीत नहीं मिली है। खैर सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहां पर सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नितिन कुमार चोटेल ने नामांकन दाखिल किया था। सपा, बीएसपी, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए मजबूत प्रत्याशी चुनावी रण में उतार दिए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि खैर में कौन कौन से प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले बीएसपी ने खैर उपचुनाव में इस बार डॉक्टर पहल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी आजाद समाज पार्टी ने नितिन कुमार चोटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के टिकट पर डॉक्टर चारू केन अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर चुनावी रण में उतरे हैं। अब जातीय समीकरण को साधने में सभी दल जुटे हुए हैं। एएसपी की रणनीति में दलित वोटर्स को साधने की रणनीति दिख रही है। इसकी वजह है खैर में दलित वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव। आपको बता दें कि एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अगर यहां अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो ये चुनावी मुकाबला किसी भी ओर मुड़ सकता है। वहीं नितिन कुमार चोटेल ने इस दिशा में अपनी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो डॉक्टर पहल ने 2022 विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को दोहराने के लिए अपने चुनाव प्रचार को मजबूती से साधना शुरू कर दिया है। बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में खैर सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी और ये उपचुनाव में उसे एक मजबूत आधार देता है। मायावती के समर्थन के साथ डॉक्टर पहल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर जोर देते हुए वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुटे हैं। खैर सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार चारू केन कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। चारू के फैमिली का लंबा सियासी इतिहास रहा है। वो यहाँ के जाट और दलित वोट बैंक को साधने में लगी हैं। चारू केन एससी समाज से आती हैं, जबकि उनके पति जाट समाज से आते हैं। चारू केन की एससी और जाट मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ बताई जाती है। इस बार भी दोनों समाज से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से अच्छा खासा वोट मिला था, जो चारू केन और उनके दल के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी किला बचाने में जुटी है। खैर सीट पर बीजेपी के दबदबे को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस सीट पर बीजेपी के अनूप वाल्मीकि साल 2012 से लगातार जीत रहे हैं और बीते लोकसभा चुनाव में अनूप वाल्मीकि के हाथरस से सांसद निर्वाचित होने पर खैर सीट खाली हुई। अब बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारकर यहां के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा और पिता ने खैर क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई थी, जिससे उन्हें सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। और इस सीट पर बीजेपी के दबदबे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रचार में पार्टी का पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अनूप वाल्मीकि का अपना वोट बैंक भी है, तो सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और आकाश आनंद के प्रचार के बिना बहुजन समाज पार्टी की चुनौती खैर में थोड़ी मंद पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में उसकी पुरानी पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एएसपी, बीएसपी, सपा और बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, जिससे ये मुकाबला रोचक हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।